सुप्रभात, मेरा नाम पलक साध, आपका स्वागत है द भोपाल न्यूज में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद गंभीर और डेटा फैक्ट से भरी हुई रिपोर्ट, जिसमें लोग बोलते हैं इंडिया ऐसा है वैसा है, नर्सेज ऐसी हैं, डॉक्टर्स ऐसे हैं, मेडिकल स्टाफ बेकार है, हमारा सरकार बेकार है, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है। और आज मैं कंपैरिजन करूंगी इसी बात को लेकर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों का इंडिया के साथ। आज ये स्पेशल रिपोर्ट डेटा और फैक्ट्स की होगी, तो आप ज़रूर अंत तक देखिएगा इस रिपोर्ट। डेटा और फैक्ट को लेकर जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो कुछ इस प्रकार है। पॉपुलेशन इंडिया की अगर है 139 करोड़, तो अलग देशों की है 134 करोड़, मतलब ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि कोरोना के केसेस कितने हुए हैं इंडिया में। कोरोना के केसेस अभी तक 2 करोड़ तक पहुंच गए हैं और अन्य देशों में 8 करोड़ से ऊपर पहुंच गए हैं, जिसमें इंक्लूडेड है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। अगर बात करें अभी तक कितने लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से, तो इंडिया में एक से लेकर 2 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है कोरोना से, और अन्य देशों में अभी तक 8 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है कोरोना से। ये स्टैटिस्टिक्स हैं, ये एक्चुअल फैक्ट्स हैं, कंपैरिजन है इंडिया का यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों से। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद बहुत बड़ी खबर, जो कि कुछ इस प्रकार है। भारत की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 1 हफ्ते तक और बढ़ा दिया गया है, 17 अप्रैल तक कर दिया गया है। केजरीवाल जी ने इतना बड़ा फैसला इसलिए लिया है क्योंकि वो कह रहे हैं जब से लॉकडाउन लगा है तब केसेस में सुधार हुआ है, और इस बार जो लॉकडाउन लगेगा उसमें ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी। और आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है, और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। और उसमें यह है कि अब मेट्रो बंद हो गई हैं, कोई भी जन मेट्रो का इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये है कि अब मैरिजेस लोग नहीं कर सकते, अगर करनी है आप अपने घर में करें। 20 लोग से ज़्यादा नहीं आ सकते, ना बैंड वाले आ सकते हैं, ना डीजे वाले आ सकते हैं, ना टेंट वाले आ सकते हैं, ना आप कोई बैंकेट हॉल बुक कर सकते हैं, ना कोई आप फार्म हाउस बुक कर सकते हैं। जो भी चीज़ होगी एकदम रिस्ट्रिक्शन में होगी, और ना ही कोई हलवाई मंगवा सकते हैं आप अपने घर में। देते हैं हम आपको दिल्ली के घटते हुए कोरोना पेशेंट्स की रिपोर्ट। वो कुछ इस प्रकार है। 3 मई को जो केसेस आए थे कोविड के वो थे 18 के। उसके बाद 4 मई को जो आए वो केसेस थे 19 के। उसके बाद 5 मई को जो आए वो 20 के तक पहुंच गए थे। 6 मई को जो आए वो 19 के थे। उसके बाद 7 मई को आए वो 19 के थे दोबारा। उसके बाद जो 8 मई को आए वो 17 के थे। उसके बाद 9 मई को सबसे कम केसेस आए दिल्ली में कोविड-19 केसेस के, वो थे सिर्फ और सिर्फ 13 के केसेस। इसका मतलब ये है जब से लॉकडाउन लगा है तब से चीज़ों में सुधार हुआ है और कोविड के केसेस कम होते जा रहे हैं। केजरीवाल जी ने बहुत ज़्यादा शोक जताया है कि उनका मन बिल्कुल भी नहीं था कि वो कोविड के इस दूसरे चरण में और इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत है वो लॉकडाउन लगाए, पर उनकी ये मजबूरी। लॉकडाउन लगाने की वजह से और भी अन्य कई कारणों की वजह से 26 अप्रैल को आके 35% पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया था। 35% बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 100 लोगों का अगर हम टेस्ट करते थे तो 35 लोग उसमें पॉजिटिव निकलते थे। 26 अप्रैल के बाद से चूँकि लॉकडाउन लगाया था, एक तरह से थोड़ी सी चेन टूटनी चालू हुई थी इसकी कोरोना की। 26 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे बन गई। और इन सब के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि दिल्ली सरकार ने कोविड के इस दूसरे चरण में लॉकडाउन इसलिए लगाया है क्योंकि उनके पास ढंग की प्लानिंग नहीं थी। तो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी बीजेपी पार्टी से, आपके पास क्या योजना थी? यूपी में बुरा हाल है, महाराष्ट्र में बुरा हाल है, बिहार में बुरा हाल है, हर जगह पर बुरा हाल है। लॉकडाउन लगाना इस समय सबसे अच्छा फैसला है, और अगर किसी भी जन को जंग जीतनी है कोविड से तो उसको अपने मुख पर और पैर पर तो लॉकडाउन लगाना ही होगा, तभी वो जंग जीत पाएगा इस कोरोना से। वरना चीज़ें आपके सामने हैं, लोग दिन पर दिन मर ही रहे हैं। इसी के साथ मैं पलक साध आपसे अलविदा मांगना चाहूँगी। कहना चाहूँगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ बने रहें द भोपाल न्यूज़ में।